तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉक लेसनर से। तो सबसे पहले इस फोटो के बारे में बात करते हैं। ये फोटो आई है भाई मेरे पास 2-3 लोगों की तरफ से कि लेसनर लेटेस्ट स्पॉट किए गए हैं। क्या सही में लेटेस्ट लेसनर स्पॉट किए गए हैं? क्या ये है लेटेस्ट पिक्चर लेसनर की? एक्चुअली द आंसर इज नो। लेकिन सपोज कर लो एक बार लेसनर स्पॉट भी किए गए हैं तो भी भाई ये चीज़ मैटर नहीं करती है। हाँ मैं जानता हूँ कि लेसनर की एक झलक पाने के लिए उनके कुछ ऐसे फैंस हैं जो कि बेचैन रहते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट भाई लेसनर आपको दिख भी जाए तो क्या ही हो जाएगा बताओ? ऑनेस्टली बताओ भाई, कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लगता नहीं है कि अभी आने वाले हैं। लेकिन ये फोटो कब की है मैं आपको बताता हूँ। ये नवंबर 2024 की फोटो है। ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, आपको कोई भी फोटो वेरीफाई करनी है तो फोटो क्या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर डायरेक्ट फोटो गूगल पे अपलोड कर लो एंड जाके देख लो भाई कि पहले कहीं ये फोटो अपलोड हुई है या फिर नहीं। अगर पहले की फोटो होगी तो कहीं ना कहीं पहले भी अपलोडेड होगी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये वाली फोटो भाई 24 नवंबर 2024 की है। तो अनफॉर्चुनेटली लेटेस्ट लेसनर को यहाँ पे स्पॉट नहीं किया गया। आगे कोई फोटो वगैरह आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल जिन्होंने भी भेजा भाई उन सबको थैंक्स, बट सैडली भाई लेसनर की लेटेस्ट अपीयरेंस ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एवोल्यूशन को लेके। तो भाई कल ही अपन बोल रहे थे कि भाई विमेन रेसलर्स डिजर्व नहीं करती मेन इवेंट करना, लेकिन मेरा मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं था कि नहीं भाई इनको कार्ड पे ही मत दिखाओ। मैं ये बोल रहा था कि भाई हमारे पास सामने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक विमेन रेसलर से भी अच्छी अच्छी चीज़ें हमको मिलती है टेलीविजन पे, तो हम उनको चूज़ ना करके इनको चूज़ करें बिकॉज ये विमेंस हैं। ये चीज़ मेरे लिए कभी सेंस नहीं बनाएगी। एंड ऐसे ही मैं सेम बोलूँगा शायद अगर मेरे सामने जेम्स एल्सवर्थ या फिर कर्ट हॉकिंस का मैच हो, मैं उनको भी नहीं चुनूंगा, मैं उनको भी विमेंस वाली कैटेगरी में डाल दूंगा। मुझे लगता है कि भाई मैच मैटर करता है, डिवीजन मैटर नहीं करता। तो मैं बात कर रहा था कि रोमन पंक रॉलिंस का मैच मेन इवेंट करना चाहिए, ना कि रिया ईओ एंड बियांका का। तो वो खैर अलग टॉपिक है, वो मैं यहाँ पे इसलिए जोड़ रहा हूँ बिकॉज कल मैं कह रहा था कि विमेंस डिवीजन में से भाई किसी को भी रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई कुछ और ही प्लान्स बना के रखे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू भी शायद सेम सोचती है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा अलग सोचती है। डब्ल्यूडब्ल्यू का कहना है कि चलो ठीक है ये मेन इवेंट ना करे कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको एक अलग पीएलई ही दे देंगे। पहले भी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू एवोल्यूशन हमें देखने को मिला है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, काफ़ी टाइम हो गया उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने कभी इसको कराया नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसे में वापस से एवोल्यूशन का कमबैक होने वाला है एंड यहाँ पे क्या अपडेट है आप देख सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू हैज़ टेंटेटिव प्लान्स टू ब्रिंग बैक द एवोल्यूशन पीपीवी ऑन सैटरडे जुलाई 5, 2025। पीडब्ल्यूएन का कहना है, bodyslam.net का कहना है कि जुलाई 5 यानी 5 जुलाई को आपको भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले होस्ट करते हुए दिखेंगे एवोल्यूशन पेपर व्यू। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे क्लैरिफाई नहीं करा गया है कि एवोल्यूशन इस बार का जो होने वाला है वो विमेंस रेसलर्स के लिए होने वाला है। शायद हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे सबको भी रख सकती है, मे बी ये हो सकता है। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि सिर्फ फीमेल टैलेंट्स के लिए है या फिर मेल टैलेंट्स के लिए, हो सकता है दोनों शामिल हो सकता है भाई ओरिजिनल प्लान्स की तरह जाए डब्ल्यूडब्ल्यू आगे तो मे बी शायद सिर्फ फीमेल टैलेंट्स के लिए हो। लेकिन डाउट है मुझे लगता नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इतना स्पेंड करेगी फीमेल सुपरस्टार्स के लिए एक शो अरेंज करने के लिए, बिकॉज ये तो फैक्ट है भाई कि टिकट्स उतने बिकते नहीं है। लाइक कुछ भी तुम बोल लो, सब सही है, जेंडर इक्वालिटी सब अपने जगह सही है, सारी चीज़ें सही है, लेकिन ये भी फैक्ट है भाई कि फीमेल रेसलर्स को देखने के लिए 60-70 हज़ार लोग नहीं आएंगे। ये फैक्ट है कि नहीं बताओ? झूठ बोल रहा हूँ तो तुम बोल देना, सच की बात करते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को भी ये चीज़ मालूम है एंड टीकेओ स्पेशली भाई जो कि इतनी ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है, बिजनेस माइंडेड है, वो आई थिंक कि इतना बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे, शायद ये रिस्क नहीं लें, मे बी ले भी सकते हैं, बट लेट्स सी, जो भी आगे अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पीडब्ल्यूएन का कहना है कि 5 जुलाई 2025 को आपको एवोल्यूशन देखने को मिलेगा एक बार फिर से, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मलाकाई ब्लैक को लेके। तो भाई मलाकाई ब्लैक को लेके इंटरनेट पे एक न्यूज़ काफ़ी सरफेस हो रही है कि मलाकाई ब्लैक डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के बाद जाने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। कई सारे सोर्सेस ने भाई रिपोर्ट करा इस चीज़ को, क्या सही है? सोर्सेस से मेरा मतलब ये नहीं कि पीडब्ल्यू इनसाइडर या फाइटफुल, जो लोग नॉर्मली न्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं, शेयर करने वाले अकाउंट्स, इन्होंने इस चीज़ को कवर करा है। एक्चुअली में ये रिपोर्ट सही नहीं है भाई, ये इस वाले अकाउंट से आई थी निकल के सामने। मैं कई बार दिखा चुका हूँ इस अकाउंट के बारे में, आपको बात भी करके बता चुका हूँ कि ये अकाउंट रियल नहीं है भाई, ये वेसल वोट्स है, ये रसल वोट्स नहीं है, ये वेसल वोट्स है, पैरोडी अकाउंट है, ये मस्ती मजाक में ट्वीट करता है। इसने ट्वीट करा, कह दिया कि भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में बोला गया कि मलाकाई ब्लैक इज रिपोर्टेडली सेट टू रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यू सून विद प्लान्स फॉर हिम टू जॉइन द स्मैकडाउन रोस्टर। सोर्सेस इंडिकेट डब्ल्यूडब्ल्यू हैज मेजर क्रिएटिव प्लान्स इन प्लेस फॉर हिज रिटर्न। अब देखो भाई इसकी सारी बातें सही है, भले ये मजाक कर रहा है, सारी बातें सही है, लेकिन स्मैकडाउन वाली बात वेरीफाइड नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू हो सकता है भाई कि इनको बुलाएगी स्मैकडाउन में, चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके की अपडेट नहीं आई है मेल्टजर की तरफ से। हालांकि मेल्टजर की अपडेट भी आती तो वो गलत हो जाती है, लेकिन फिलहाल मेल्टजर ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। इस अकाउंट ने, पैरोडी अकाउंट ने बस ट्वीट करा था एंड काफ़ी सारे न्यूज़ शेयर करने वाले पेजेस ने इसको पिक कर लिया एंड उसके बाद इसमें आग लग गए भाई न्यूज़ में कि मलाकाई ब्लैक जाने वाले स्मैकडाउन में। फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे ये कंफर्म है, डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान्स बना रही है, इसको भी लेकर अपडेट आ चुकी है पहले निकल के सामने, लेकिन ये एग्जैक्ट किस ब्रांड में जाएंगे इसको लेके अभी तक एटलीस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई अपडेट नहीं है। आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। आगे
आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेकर। तो भाई जॉन सीना ने टीज किया है कि स्टोन कोल्ड भी अपनी सोल बेच सकते हैं या फिर वो लोग चाहते हैं कि स्टोन कोल्ड अपनी सोल बेचें। जॉन सीना ने भाई एक इंस्टाग्राम पोस्ट की है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ कवर की है, लेकिन उसमें ज़्यादा हम बात नहीं कर पाए थे इसके बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं, जॉन सीना भाई स्टोन कोल्ड वाले मीम को पोस्ट करते हैं। जॉन सीना यहाँ पे स्टोन कोल्ड के चेहरे के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालते हैं एंड लिखते हैं ऊपर कैप्शन स्टोन कोल्ड सोल। अब इसके काफ़ी सारे मतलब आप निकाल सकते हो। एक तो कि जॉन सीना सिंपल ये कह रहे हैं भाई कि इन्होंने अपनी सोल बेच दी, या तो ये कह रहे हैं भाई, यानी तो स्टोन कोल्ड के बारे में एक्चुअली में पूछ रहे हैं कि क्या स्टोन कोल्ड अपनी सोल बेचेगा, क्या वो बेचना चाहेगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अभी होगा क्या नहीं पता, लेकिन स्टोन कोल्ड डेफिनेटली भाई टॉक्स में इन्वॉल्व हैं। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी उनको लाना चाहेंगे, हालांकि इन्होंने कल इंटरव्यू में बोल दिया कि रेसलमेनिया में आने के इनके कोई प्लान्स नहीं है, लेकिन पहले इंटरव्यू में ये बोल भी चुके हैं भाई कि कोडी को हेल्प करेगी तो वो आने को तैयार भी हैं। तो अब किस चीज़ पर बिलीव करना है वो तो देखना होगा, लेकिन हाँ इतना तो देखो मानने वाली बात है कि अगर इनको रेसलमेनिया 41 में आना होगा, इनके लिए अगर प्लान्स होंगे तो ऐसे इंटरव्यू में आके ओपनली बताएंगे तो बिल्कुल नहीं, ये भी एक फैक्ट की बात है। तो ऐसे में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जॉन सीना का ये पोस्ट आप सीरियस ले सकते हो, बिकॉज पिछले जो कुछ पोस्ट करे थे जॉन सीना ने अपने हील टर्न से पहले, वो एक्चुअली में इंडिकेट कर रहे थे उनके हील टर्न को। लोगों ने नोटिस नहीं करा था, बिकॉज कौन कौन ही इमेजिन कर सकता था भाई इस चीज़ को कि जॉन सीना हील बन जाएंगे। पर जॉन सीना जब हील बन गए तो लोगों ने देखा कि अच्छा ऐसा है, जॉन सीना पहले से टीज कर रहे थे। क्या पता है स्टोन कोल्ड वाली चीज़ भी उसी डायरेक्शन में हो, कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट मे बी देयर इज अ चांस। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है। एंड ये कोई अपडेट वगैरह नहीं है भाई, लेकिन एक स्पेकुलेशन है या फिर ऐसा बोलो कि एक फैंटेसी बुकिंग है फैंस की, वो मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस का कहना है कि जॉन सीना को टकला हो जाना चाहिए, यानी कि जॉन सीना को बाल्ड हो जाना चाहिए। रॉक को अगर ज्वाइन कर ही चुके हैं, हील बनी चुके हैं, तो प्रॉपर बाल्ड होना चाहिए। आप ये देख सकते हो कि भाई जस्ट अ सजेशन, डब्ल्यूडब्ल्यू मस्ट आस्क जॉन सीना टू गो कंप्लीटली बाल्ड बिफोर ही मेक्स हिज नेक्स्ट अपीयरेंस ऑन डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी। सीना विथ नो हेयर एंड गॉगल्स लाइक द रॉक विल लुक सो नेचुरल एज अ हील। ऐसे मैंने कई सारे ट्वीट्स देखे भाई, कल रात से मैंने लाइक हज़ारों ट्वीट्स देख लिए। आई मीन हज़ार थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन देखें मैंने सैकड़ों से ऊपर देखें कि जॉन सीना की लोग ये वाली फोटो शेयर कर रहे हैं। जॉन सीना को यहाँ पे किसी ने टकला कर दिया है एंड चश्मा लगा दिया रॉक की तरह इनको। अब यहाँ पे जॉन सीना किसी की तरह लगे चाहे नहीं लगे भाई, जॉन सीना यहाँ पे उस कैरेक्टर की तरह हल्का हल्का सा लग रहे हैं, ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर वाइट की तरह, बिल्कुल नहीं, मतलब हल्का हल्का सा। अब जॉन सीना हील बन चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं भाई कि वो टकला ही हो जाए। अब मुझे लगता नहीं कि स्पेशली अभी क्योंकि वो सूट वगैरह करें तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको टकला करने के लिए फोर्स करेगी, या फिर जॉन सीना खुद भी होना चाहेंगे, तो आई डोंट थिंक ये होने वाला है। होना भी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वरना भाई फिर पूरा टेस्ट ही चला जाएगा। या जॉन सीना के अगर बाल चले गए तो अजीब सा ही लगेगा। हालांकि जॉन सीना बज़ कट में अच्छे लगते थे, लेकिन अब वो बज़ कट नहीं कर सकते हैं, या तो भाई फुल क्लीन करेंगे यानी तो बाल फुल रखेंगे, सिंपल सीधी बात है, बीच में कोई ग्रे एरिया नहीं है। तो अब आपसे ही मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप भी चाहते हो जॉन सीना को टकला होते हुए देखना, हाँ या फिर ना, कमेंट करके बताना। ये वाली फोटो आपको कैसी लग रही है वो भी आप लिख के बता सकते हैं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।